हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब मजे में होंगे। तैयारी सबकी अच्छी चल रही है। उत्तराखंड जुडिशरी वाले तैयार है सभी। छत्तीसगढ़ और अभी हरियाणा एडीए आ गया है, उसके लिए भी तैयारी कर रहे होंगे सभी। अच्छे से लगे रहो। पहले जो एग्जाम फिलहाल है आपका उसको कवर कीजिए अच्छे से, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। करीबन 10 वीडियो में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कवर करें। किसी भी एग्जाम का प्रीलिमिनरी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आपने अच्छे से कवर कर ली। क्या करना है, पहले एक बार सुनना है, सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ सुनना है। दूसरी बार दूसरे राउंड में क्या करना है, साथ साथ छोटे छोटे नोट्स बनाने, जिससे कि आपके शॉर्ट नोट तैयार हो जाए किसी भी प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए। अब हम बात करें प्रेम्बल। ये तो प्रेम्बल हो गया हमारा। प्रेम्बल सबको पता है क्या है। इससे पहले कुछ बेसिक पॉइंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के होते हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना था, हाँ ठीक है, बन गया था। क्या क्या है इसके अंतर्गत, क्या क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उनकी बात करेंगे। क्या है टोटल हमारे पास आर्टिकल है। आर्टिकल कितने हैं? 395। पार्ट कितने हैं इसके? कितने पार्ट हैं? 22। और इसके शेड्यूल कितने हैं? शेड्यूल कितने हैं? पहले 8 थे, जो कि अब बढ़कर कितने हो गए हैं? 12 हो गए। मतलब 8 में 12 बढ़े, कितने बढ़े? 4 बढ़े। इन चारों की बात करें क्या क्या है। नंबर 8 थे ना, नंबर 9 क्या बढ़ा है? जुडिशियल रिव्यू। ये क्या है? जुडिशियल रिव्यू एक पावर है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। क्या, किस चीज के लिए, किसका जुडिशियल रिव्यू करना है? आर्टिकल 13 को इन्फोर्स करने के लिए क्या करेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट? क्या करेंगे, जो भी कानून कोई पार्लियामेंट बनाएगा, पार्लियामेंट बनाए, स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी बनाए, कोई भी कानून बनता है, कानून बनने के बाद उसका निरीक्षण करना, क्या कहीं ये फंडामेंटल राइट को वोलेशन तो नहीं कर रहा है, कि उसके इनकंसिस्टेंट तो नहीं है। अगर है तो उसको वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। और वॉइड करने के भी दो तरीके हैं, वो आर्टिकल 13 में पढ़ेंगे। और 9 शेड्यूल इसलिए जोड़ा गया था कि कुछ ऐसे विषय जिनमें सरकार चाहती है कि भाई साहब इंटरफेयर मत करना, ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहे हैं, लेकिन आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, एक बॉक्स बना दे। सपोज एक तरह से आप देख सकते हैं, ये बॉक्स है, ये मान के चलो जल्दी समझ में आ जाएगा। एक बॉक्स बनाया, किसने बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, एक बॉक्स बनाया। इस बॉक्स में क्या किया, एक ताला लगा दिया। ये ताला लग गया, देखो बॉक्स बन गया ऊपर से। इसमें यहाँ पे एक ताला लगा दिया। अब ताला लगा क्या किया, जो भी हमने कानून बनाया है इस बॉक्स में डाल दिया अंदर। भाई आप नहीं देख सकते, सुप्रीम कोर्ट आया, दिखाओ भाई। मैं कहा तो ताला लग गया भाई साहब, आप नहीं दिखाते। हाई कोर्ट आया, अरे दिखा दो, नजर तो डाल ले एक बार। ने कहा ना 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 ना, मुंह दिखाई हो चुकी है, अब नहीं करेंगे। बाकी जितने कानून बनते सबकी मुंह दिखाई करते हैं, इनकी नहीं करेंगे। मतलब क्या क्या, इन कानून को उठाया, बनाया और सेक्शन और एक डब्बे में डाल दिया शेड्यूल 9 में, जिसपे ताला लगा हुआ है किसका? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का, जिसको आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। तो वो क्या बना था, शेड्यूल 9 इसलिए बना था जिन कानूनों का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, लेकिन अब हो सकता है। वो हम जब सेक्शन 13 आर्टिकल 13 पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे उस चीज को। यहां तक क्लियर है। आर्टिकल शेड्यूल 9 के बाद शेड्यूल 10 जोड़ा गया था। कब? ये कौन सा संविधान संशोधन था? 52वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। क्या था? एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता था? निर्दलीय कोई चुनाव जीतता था, या फिर कांग्रेस से कोई चुनाव जीता, बीजेपी की गवर्नमेंट सेंटर में आ गई, चुनाव जीता कांग्रेस से, कांग्रेस के सपोर्टर ने वोट दिया और वो जाकर के कूद पड़ा कहां पर? बीजेपी में। या फिर बीजेपी से कोई चुनाव जीता फिर चला गया कांग्रेस में। भाई साहब ऐसे नहीं कर सकते आप, जनता के प्रतिनिधि हो आप। जनता ने प्रतिनिधित्व किया है, आपके प्रतिनिधित्व को स्वीकार करके आपको वोट दिया है। किसने? कांग्रेस ने या बीजेपी ने या किसी भी अदर पार्टी ने। उसके बाद आप जनता का भरोसा तोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हो। जो पार्टी हमारी दुश्मन थी, एक तरह से हम जिताना नहीं चाहते थे, आप उस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हो। तो उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए किया गया है। इसमें कुछ लो पॉइंट भी, वो बात करेंगे बाद में। क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ कब जोड़ा गया? 52वें संविधान संशोधन से। किससे? 10 शेड्यूल। देन आगे बात करते हैं 11 शेड्यूल और 12 शेड्यूल, ग्राम पंचायत और म्यूनसिपालिटी दोनों चीज जोड़ी गई थी। कब? 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। 73, 74 कितने हो गए? 8 पहले थे, 9 जुडिशियल रिव्यू, 10 एंटी डिफेक्शन लॉ, 11 ग्राम पंचायत एंड नगर पंचायत, नगर निगम। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर इन्होंने बोला ठीक है ये चीजें आ गई, फिर संविधान और कैसे बटा हुआ है। मैंने कहा देखो भाई साहब, ये चीजें आपको पता लग गया, आर्टिकल हो गए, भाग हो गए, शेड्यूल हो गए, लेकिन संविधान को फिर हमने 2 भागों में बांटा। कैसे? एक तो हो गया हमारा क्या, प्रियम्बल। सबसे पहले हमने एक कहानी सुनाई, छोटी सी स्टोरी सुनाई, लो भाई हम ये करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद आर्टिकल बनाए, उसके अंदर सारे में आर्टिकल बना दिए, आर्टिकल को भाग में बांट दिया। ठीक है। अब जो ये पहले बनाया था हमने, छोटी सी बॉडी, छोटा सा इंट्रोडक्शन बनाया था, इसे बोलते हैं प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या है? ये रहा आपका प्रियम्बल। क्या दिया गया है? नॉर्मल सी बात है। प्रियम्बल, विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमन टू रिस्टोर कॉन्स्टिट्यूट अवर सोवरिंग सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और ये यहां से क्वेश्चन क्या क्या बनता है, ये वर्ड याद रखना। दूसरी बात,
जस्टिस कितने तरह की? 3 तरह की जस्टिस दी है। कौन सी? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। लिबर्टी कितनी दी है? 5 तरह की, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। क्लियर है? ये सारी चीजें आगे, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना इसमें से। अडॉप्ट कब किया गया था? 26 डे ऑफ नवंबर 1949। इस दिन बना था और हमने अपने आप को समर्पित कर दिया था कि आज से भाई हम अपने आप को ये दे रहे हैं, तथास्तु। ठीक है? इस दिन हमारे कानून बहुत सारे लागू हो गए थे, सॉरी फंडामेंटल राइट बहुत सारे और आर्टिकल संविधान के लागू हो चुके थे। जो लागू हुए थे वो बताएंगे, कौन लागू नहीं हुआ था, कौन कब लागू हुआ, बाकी जो रेस्ट पार्ट था वो सब कंप्लीट कब लागू हो गया था हमारा? 26 जनवरी 1950 को। इसलिए उस दिन को क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से और क्या क्या क्वेश्चन बनता है प्रियम्बल से। प्रियम्बल के बारे में बात करें सबसे पहले, ध्यान से सुनना सभी लोग। पहले मैं इसको रब कर देता हूं ताकि आपको आसानी रहे समझने में। जितना इसमें करा रहा हूं इतना ही पढ़ लेना, किसी भी एग्जाम के प्री के लिए मोर देन सफिशिएंट है। प्रियम्बल की बात करें, प्रियम्बल पहले लिया कहां से गया था? फ्रॉम, कहां से? यूएस से, अमेरिका से लिया गया था। लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है, ध्यान देना क्वेश्चन दो तरह से आते हैं। लैंग्वेज कहां से ली गई थी? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? इसकी लैंग्वेज। और जो इसमें एक वर्ड आपने शुरू में पढ़ा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल, वी द पीपल, पीपल कहां से लिया गया था? यूएन चार्टर से। अभी यूएन की क्लास में चल रहा है यूएन चार्टर, प्रियम्बल यही था, वी द पीपल ऑफ यूएन। तो यू वी द पीपल ऑफ कहां से लिया गया था? यहां से लिया गया था। क्लियर है चीजें? हाँ जी सर क्लियर है। अब इसको कहा क्या 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 है? प्रियम्बल बन गया, हमने कहा भाई साहब ये है क्या? तो सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले आए थे पंडित भार्गव। पंडित भार्गव। राइटिंग पर ध्यान मत देना, भावनाओं को समझना। ठीक है? इसमें क्या करा पंडित भार्गव जी ने? क्या कहा? पंडित भार्गव ने सीधा से बोला, भाई साहब ये बहुत कीमती अंग है। कीमती अंग, ये कीमती अंग है। किसका अंग है भाई साहब? संविधान का। संविधान का कीमती अंग है। फिर हमने कहा चलो ठीक है। फिर आए डॉक्टर सुभाष कश्यप। डॉक्टर सुभाष कश्यप, इन्होंने बोला क्या? कि ये मकान रूपी शिला है। क्या है? मकान रूपी शिला। आज हिंदी में चीजें इसलिए लेके जा रहे हैं कुछ चीजें हम, क्योंकि बहुत से लोगों की प्रॉब्लम है सर हिंदी मीडियम वाले हम ज्यादा हैं, इंग्लिश में आप चीजें लिखवा देते हो। कोई नहीं, दोनों चीजें में कोशिश करेंगे कवर करने के लिए। उसके बाद आए थे कौन? के एम मुंशी। के एम मुंशी। मुंशी जी ने क्या कहा? कि भाई साहब ये कुंडली है, संविधान की कुंडली। क्या है? प्रियम्बल संविधान की कुंडली। यहां से क्वेश्चन बने हैं और आगे भी बनने के पूरे पूरे चांस है। हमने कहा ठीक है भाई साहब। फिर आए थे पालकीवाला जी। पालकी वाला, ये पालकी चलाते थे, सरनेम है। और जैसा होता है ना फिरकी वाली, कल फिर आना, वही वाला पालकी पालकी वाला, उससे याद रख लेना। इन्होंने क्या बोला? क्या है ये? इसने कहा आइडेंटिटी कार्ड है। आइडेंटिटी कार्ड किसका? संविधान का। प्रेमबल के बारे में सिर्फ इतनी ही बातें कही हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है चीजें, इतना ही पढ़ना है। अब बात करते हैं ये क्या है? ये संविधान का प्रेम्बल है क्या? ये भाग है कि नहीं है? इसको दो भागों में अगर हम डिवाइड करें, इसको ऐसे हो सकता है, अगर आप कहना चाहें इसको कि नॉट पार्ट, कि भाग नहीं। इसने बोला यस इट इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया। किसने कहा था भाग नहीं है? इन री बेरुबरी, इन री बेरुबरी केस ने कहा था भाग नहीं है। 1960 में केस आया था। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े, एक केस आया। कौन सा केस आया जिसने कहा भाग है? गोलकनाथ। गोलकनाथ ने कहा भाई साहब ये संविधान का भाग है, 1967। देन उसके बाद आगे बढ़े हम, दूसरा केशवानंद भारती। केशवानंद सबको पता हो ना भारती, इसके बारे में सबको पता होगा केशवानंद भारती। 1973 इसने बोला क्या? कि इट इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने कहा ठीक है, प्लस पहली बात तो बोला पार्ट है। दूसरी बात इसने क्या बोली? मूलभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी। तीसरा क्वेश्चन यहां से क्या बनता है? ये अब तक की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की सबसे बड़ी बेंच है। कितने जज थे? 13 जज थे इसमें। हमने कहा ठीक है। इसके जज कौन थे? मेन सीकरी जज थे, सीकरी। और एक इसके जो इससे पहले हमने पढ़ा था कौन सा, गोलकनाथ में कौन थे? सुब्बाराव। याद रहेगा? इतनी छोटी छोटी चीजें सिर्फ एग्जाम में आती हैं। और इसके बाद एक केस हो रहा था, कौन सा था? एसआर बॉम्बे।
SR मुंबई, SR बम्बई, बम्बई। ये था 1994 का। इस केस में क्या कहा था, इसमें भी कहा था पार्ट है। यस, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट द प्रेम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कहा, ठीक है। दूसरी बात क्या बोला, इट इज ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, संघात्मक है, ये फेडरल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। समझ में आया। भाग नहीं है किसने बोला, बेरूबरी ने। भाग है किसने बोला, केशवचंद्र भारती ने, गोलकनाथ ने और SR मुंबई ने। समझ आ गया। उम्मीद है यहाँ तक की चीजें क्लियर हो रही होंगी सबको, बहुत स्पीड से चल रहे ताकि जल्दी जल्दी कवर हो जाए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ प्रेम्बल से रिलेटेड क्या आता है और संविधान के बेसिक जो इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड क्या क्या आता है। एक पहला, ये क्या है, फेडरल है कि नहीं है किसने बोला, SR मुंबई ने। उसके बाद हमने बोला ठीक है, एक प्रोफेसर थे केसी वेयर, इसने बोला भाई साहब ये पता है क्या है। मैंने कहा बताओ भाई क्या है। इसने बोला एक क्वासी फेडरल है, क्वासी फेडरल। हमने कहा ठीक है भाई। दूसरी बात याद रहेगा, केसी वेयर ने क्या बोला, क्वासी फेडरल। उसके बाद एक प्रोफेसर और थे, क्या नाम था उनका, सर आइवोट जेनिन। इन्होंने क्या बोला था, स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोला था कि ये चीजें हैं। हमने कहा ठीक है। अब बात करते हैं संविधान का जो प्रेम्बल है। हमने बताया भाग है कि नहीं, किसने क्या बोला, किसने क्या नहीं बोला, सारी चीजें आ गई। फिर उसके बाद आगे, क्या इसमें अमेंडमेंट हो सकता है। हाँ जी हो सकता, नहीं है, हुआ भी है, हुआ है अमेंडमेंट। कब हुआ था, 1976 ने। इनफोर्स कब हुआ था, इनफोर्स 3/1/1977। क्या हुआ था, अब तक फर्स्ट टाइम है, ओनली वन टाइम अमेंडमेंट हुआ। ये चीज पूछी गई एग्जाम में, कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है प्रेम्बल में, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। भाई साहब एक बार हुआ है सिर्फ। क्या जोड़ा गया था, सोवरिंग, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड यूनिटी ऑफ द नेशन, ये तीन वर्ड जोड़े गए थे, याद रखना। इतना सा प्रेम्बल में से आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। दूसरी बात, प्रेम्बल कोशिश करना आप लोग याद कर लो, मेंस में बहुत बार बार पूछा जाता है। प्रेम्बल छोटा सा है और प्लस यहाँ से कुछ भी, जस्टिस तीन तरह की होती है, ये ज्यादा पूछा जाता है। पांच तरह की लिबर्टी होती है, ये ज्यादा पूछा जाता है। ये सारी चीजें याद कर लेना। ये प्रेम्बल था, एक क्लास में हमने पूरी तरह से कवर कर दिया। स्टूडेंट ने चाहा, इससे बाहर क्वेश्चन बनता ही नहीं है, और बन भी गया तो चिपका देना, इतनी सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, भाग 2 भाग 3 दोनों एक साथ कवर हो जाएंगे। भाग 3 के फंडामेंटल राइट है, केसीज लॉ को मैं पहले से नोट डाउन करके सेंड कर दूंगा सभी लोगों को, और बाकी साथ साथ चलता रहेगा। आने वाली 9 क्लास में एक क्लास आ जाएगी, 9 क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कवर हो जाएगा। ठीक है, मेंस आंसर राइटिंग की क्लास जल्दी ही शुरू कर रहे हैं दोबारा, वो डेली क्लास करेंगे। डेली एक क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन आप खुद लिख करके सेंड भी करेंगे, उसको चेक किया जाएगा, प्लस किस तरह से लिखना है आपको उसके बाद बताया जाएगा। ओके एवरीवन, सी यू टुमारो एंड ऑल द बेस्ट।